समझ लेते हैं कि फैटी लिवर होता क्या है, और अगर हो रहा है तो उसमें बॉडी में क्या दिक्कत आ रही है और दिक्कत को कम कैसे करना है। तो 3 स्टेप्स हैं। पहले समझते हैं फैटी लिवर क्या है। तो फैटी लिवर एक, मान लीजिए ये स्पॉन्ज है, तो इस स्पॉन्ज का जो टेक्सचर है वो आपने सबने देखा होगा, यू स्क्वीज़ इट तो इसमें से पानी निकल जाता है। ऐसे ही फैटी लिवर का काम क्या है? लिवर का काम है कोलेस्ट्रॉल को डिज़ोल्व करना, डाइजेशन एक तरीके से। कुछ भी फैट अगर हमारी बॉडी में है तो मेन जो ऑर्गन है जो फैट को डिज़ोल्व करने में मदद कर रहा है वो है बाइल जूस। अब बाइल जूस कहाँ बन रहा है? लिवर में बन रहा है। स्टोर कहाँ हो रहा है? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। तो कुछ भी कोलेस्ट्रॉल अगर चिकनाई युक्त खाना, चिकनाई युक्त पानी पीना, जो भी है, अल्कोहल, ये सब लिवर में ही सब चीज़ों का काम हो रहा है, क्योंकि एवरीथिंग रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल इज़ हैपनिंग इन लिवर। अब मान लीजिए ये स्पॉन्ज का टुकड़ा है, जब तक इसमें सिर्फ पानी जा रहा था इसके सारे पोर्स खुले हुए थे, करेक्ट। हम इसमें से आराम से पानी निकाल सकते थे, फिर दोबारा हम पानी डाल के फिर दोबारा कर सकते थे। सेम टेक्सचर, सेम पोरस स्ट्रक्चर एक तरीके से आप मान लीजिए लिवर का है। अब आप सोचिए मैं इस पर घी या तेल का लगाती जाऊँ और साबुन लगाऊँ नहीं, तो क्या होगा? दिस होल स्पॉन्ज विल स्टॉप स्क्वीजिंग, ऑलराइट, प्रॉपरली। इसमें सब कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने इसे चिकनाई से सैचुरेट कर दिया है। सेम इज़ हैपनिंग टू आवर लिवर। अगर हम बाइल जूस एक तरीके से साबुन का पानी है, मतलब लिटरली साबुन का पानी जैसे ही वो काम भी करता है। जो हमारे बाहर से जो चिकनाई आती है या हमारे यहाँ जो कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, उसको घोल रहा है और ख़त्म कर रहा है। बट मान लीजिए साबुन कम है और बर्तन धोने के लिए ज़्यादा है या चिकनाई ज़्यादा है धोने के लिए, तो साबुन की मात्रा अगर कम पड़ गई तो क्या होगा? चिकनाई जमती चली जाएगी वहाँ पे। साबुन ज़रा सा और चिकनाई बहुत ज़्यादा। इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल जम क्यों रहा है आखिर। तो हमारी बॉडी की एक क्षमता है कि इस लेवल तक कोलेस्ट्रॉल को वो आराम से डिज़ोल्व कर लेता है, हॉर्मोन्स में कन्वर्ट कर देता है। बट उसके बाद इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग, और वो डिपॉजिट का हो रहा है, वो लिवर के डिफरेंट जो छोटी छोटी ट्रैक्ट्स हैं उनमें डिपॉजिट हो रहा है, वेसल्स में डिपॉजिट हो रहा है, साइनोसॉइड्स में डिपॉजिट हो रहा है, जो लिवर के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डिपॉजिट हो रहा है। अब लिवर में अगर वो ब्लॉक कर रहा है तो बाइल जूस एक्ट कहाँ करेगा? वो कर ही नहीं पाएगा, एंड दैट्स वाई फैटी लिवर चेंजेस बनने शुरू हो जाते हैं। अब उसमें भी 4 स्टेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि फैटी लिवर हुआ और एकदम से लिवर फेलियर हो जाएगा। लिवर फिर भी बॉडी को टाइम देता है कि आप रिवर्स कर लीजिए इसको अपनी होम रेमेडीज से, एक्सरसाइज से, अच्छा खाना खा के। जब हम नहीं मान रहे तो वो फिर लिवर फेलियर तक पहुंचा देता है। जैसे पहले फैटी लिवर होगा, फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, उसके बाद स्टेटोसिस होगा, फिर सिरोसिस होगा। अब सिरोसिस का क्या मतलब है कि जहाँ पे स्पॉन्ज जैसा टेक्सचर होना चाहिए था लिवर का, कोलेस्ट्रॉल का जम जम के वहाँ पे लेदर जैसा हार्ड स्ट्रक्चर हो गया है। मान लीजिए आप लेदर के जूते ही पहन लेते हैं तो उसमें क्या सांस आती है? गर्मी कितनी लगती है? दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन विंटर्स। सेम हैपन्स टू लिवर। लेदर लाइक स्ट्रक्चर अगर हो गया तो उसका काम करना कितना मुश्किल है, एंड दैट्स वाई लिवर फेलियर इज़ हैपनिंग आफ्टर सिरोसिस। ज़्यादातर सिरोसिस को हम अल्कोहल से जोड़ के देखते हैं, पर हाई फैट डाइट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो यहाँ से बाइल जूस का एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर गॉल ब्लैडर में ये सब स्टोर हो रहा है, बाइल जूस इज़ गेटिंग स्टोर्ड एंड स्टोर। अब कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ जाता है कि गॉल ब्लैडर में इसका क्या असर पड़ता है कि वहाँ जाके ये छोटे स्टोन्स बना देता है। अब वो स्टोन्स इतनी छोटी सी थैली में स्टोन्स बन जाते हैं और वो कहीं भी जाके डक्ट में अटक जाते हैं, और उसकी वजह से होता है क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस। क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस की वजह से हमारे इंडिया में ही गॉल ब्लैडर के सबसे मोस्ट कॉमन ऑपरेशन हमारे इंडिया में गॉल ब्लैडर ही रिमूवल ही है। और कहाँ से हो रही है? सारी शुरुआत कहाँ से हो रही है कि जो हम बाहर से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, जो हम बाहर से एक्स्ट्रा चिकनाई खा रहे हैं, उसकी जिसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, लैक ऑफ एक्सरसाइज इन इंडियन पॉपुलेशन। there is a major sedentary predisposition to the sedentary lifestyle, and also the
सिर्फ ये नहीं है, nobody is guilty also. Like if you say कि ये बंद करना है तो फिर हम खाएंगे क्या? आप ये कह ज़रूर रहे हैं कि अब हम खाएंगे क्या, बट यू हैव टू फाइंड ऑप्शंस. या तो आप खा लीजिए या अपने लिवर को बचा लीजिए, दोनों में से एक ही चीज़ करने को मिलेगी. बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन में हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया इज़ ऑलरेडी वेरी कॉमन. डायबिटीज़ हैज़ बिकम एन एपिडेमिक. सो नाउ वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस. या तो जीवा को ही खुश कर लीजिए या फिर अपने लिवर को और बॉडी को ही ठीक कर लीजिए. दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है, स्पेशली आफ्टर यू हैव क्रॉस 30 and now you are a part of a group where you sit more, walk less. Mostly जो work from home situations हैं या फिर because we eat a lot, opening the fridge and then we eat a lot, and that's why it happens. और दूसरा यहाँ पे consumption of full cream milk is more. So in Indian population you will see कि चाय जो है उसमें दूध के अंदर पत्ती होती है, पानी नहीं डलता है. Again कॉफ़ी इज़ ऑल्सो मोस्टली मिल्क बेस्ड. तो छोटी छोटी चीज़ें जिसमें फुल क्रीम यूज़ हो रहा है वो तो है ही. देन तड़का इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ घी बिकॉज उन लोगों को उसमें टेस्ट नहीं आता है. देन सूखी रोटी लोगों से नहीं खाई जाती है तो दे हैव टू चुपड़ोफाई दैट घी अगेन. सो ये छोटे छोटे हैं जो इनटेक बढ़ा रहे हैं. जो मेजर जितना कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को हार्मोन्स बनाने के लिए चाहिए वो तो ऑलरेडी मिल ही रहा है, बट इस ये एक्स्ट्रा है. और यू हैव टू फील फर्स्ट गिल्टी अबाउट इट, देन ओनली यू लीव. अगर एक ही ज़िंदगी मिली है और हमें खाना खाना ज़रूरी है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमने ज़िंदगी नहीं जी, अगर ये एटीट्यूड है देन वेलकम योर फैटी लिवर, इट्स फाइन. बिकॉज नाउ यू आर इन्वाइटिंग इट, इट विल कम एनी वे. अगेन फॉर अल्कोहल, because lot of people they are into chronic drinking. There are two type of drinking, there are two types of drinking. First is recreational drinking, second is stress drinking. Stress है इसलिए अकेले बैठ के जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो कहीं ज़्यादा है recreational drinking से. So when you are stressed and you are gulping alcohol like water, then you are welcoming hypercholesterolemia and then fatty liver changes. एंड उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक प्रॉब्लम्स, कुछ भी हो सकता है. सो एंड ऑल्सो जब जैसे अब आपने सुन लिया, नाउ मे बी हाफ ऑफ यू विल से कि कुछ नहीं होता है. एंड जिनको फ़र्क पड़ा इस बात से वो जब एक्सरसाइज करें तो एक प्रिकॉशन वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम से बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है. क्योंकि आप समझिए आपकी बॉडी को आदत नहीं है. जब बॉडी को आदत नहीं है तो उसको धीरे धीरे उस आदत में लाना है. So start with very light exercises, maybe a walk or just jogging and walking, jogging and walking intermittently, and then go for strenuous exercise. पहले दिन ही जिम में जाके 110 किलो उठाने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज अगर फैटी लिवर से प्रॉब्लम नहीं होगी तो उससे ज़रूर हो सकता है कि आपको कार्डियक स्ट्रेस हो जाए एंड इट कैन लीड टू मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो, गॉड फॉरबिड, बट या इट कैन हैपन. सो प्लीज़ do not do that to yourself and don't be harsh कि अब क्या होगा. And also if you can start black coffee instead of milk coffee, milk based coffee, if you can have lemon and honey instead of sugar and lemon water, and you can avoid all the cold drinks, and also sugar free you can avoid in all drinks. And also coconut water, आजकल जो कोकोनट वाटर है अगर नेचुरल पी रहे हैं तो इट्स फाइन, बट अगर आप मार्केट में जो प्री पैक्ड होते हैं उसमें यू हैव टू चेक, वहाँ पे एडेड शुगर पक्का मिलते हैं क्योंकि उन्हें मीठा करना होता है पानी को, अदरवाइज इट वोंट टेस्ट गुड. तो वो आप ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है. एंड देन मे बी यू नो फैटी लिवर चेंजेस आर एक्चुअली रिवर्सिबल. तो आप कर सकते हैं उसको वापस. मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो डायबिटीज़ से पहले की सिचुएशन है उसको भी आप रिवर्स कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट. एंड प्लीज़ फील गिल्टी. You have to feel guilty, otherwise you won't be able to do it. And stop saying कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब होता है तो you become a burden to your family, you become a burden to everybody around you, and they love you, they will definitely rush you to the hospital, but don't be a burden. You are given just one life, and if you can take care of it, why not? Just don't